नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी, मैं राजस्थान के जिस छोटे से गांव में पला बढ़ा उसका नाम है धौलागढ़। रेत से ढका, सूखे खेतों और इक्का दुक्का बबूल के पेड़ों से घिरा एक शांत सुस्त गांव। वहां का हर कोना मेरे बचपन की यादों से जुड़ा है। गांव छोटा था, मुश्किल से 100-150 घर। ज्यादातर घर मिट्टी के, दीवारों पर सफेदी लगी हो तो समझो वो पक्का मकान मान लिया जाता था। उन्हीं मिट्टी की दीवारों वाले घरों में से एक में मैं और मेरी मां रहते थे। मेरा नाम अर्जुन है। जब मैं महज 4 साल का था तभी पिताजी हमें छोड़कर चले गए, हमेशा के लिए। मां ने कभी उनके बारे में ज्यादा नहीं बताया, शायद इसलिए कि उनके बारे में सोचना भी उनके लिए किसी पुराने घाव को फिर से छेड़ने जैसा था। मुझे बस इतना याद है कि जब भी गांव के मंदिर में कथा होती थी, मां मेरा हाथ थामे वहां ले जाती थी। कहती थी, बेटा, भगवान सब देखता है, जो सच्चा होता है उसे उसका हक जरूर मिलता है। यही उनका विश्वास था जो उन्हें हर तकलीफ में संभाले रखता था। मां खेतों में दिन भर काम करती थी, कभी किसी और के खेत में मजदूरी, कभी अपने 1 बीघा जमीन पर बाजरा, मूंग या चना। उनकी हथेलियों पर पड़ी मोटी दरारें, धूप से जली हुई त्वचा और आंखों में बसी थकावट, ये सब उनके संघर्ष की मूक गवाही देते थे। गर्मियों में जब दोपहर की लू पूरे गांव को घरों में बंद कर देती, मां तब भी खेतों में अकेली काम करती मिलती। उनका एक ही सपना था कि अर्जुन पढ़े, बड़ा आदमी बने, किसी ऑफिस में काम करे, छांव में बैठे और पंखे की हवा खाए। उन्होंने अपने सपनों को कभी हमारे टूटे फूटे बक्से में बंद नहीं किया, बल्कि उन्हें मेरे भविष्य के साथ जोड़ रखा था। मैं भी उनकी आंखों में वही सपने देखा करता। हर रोज स्कूल पैदल जाता, दोपहर को लौटकर मां के साथ थोड़ी मदद करता और फिर मिट्टी के आंगन में बैठकर किताबें पढ़ता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। मां की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। कभी खांसी थमती नहीं थी, कभी सीने में तेज दर्द होता। एक बार गांव के डॉक्टर ने कहा, इसका सही इलाज जयपुर में ही हो पाएगा। लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहां थे। एक शाम मां के पैरों के पास बैठा, उनके कांपते हाथों को थामते हुए कहा, मां, मैं जयपुर जाऊंगा, काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा और तुझे वहीं ले जाऊंगा। अच्छे से इलाज करवाऊंगा तेरा। तू देखना मां, तेरा बेटा तुझे कभी रोने नहीं देगा। मां की आंखें छलक आईं। उन्होंने कांपती उंगलियों से मेरे सिर पर हाथ रखा और धीमे से बोली, जाते वक्त मेरी कसम खाकर जाना अर्जुन, कि तू कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। मां की वो कसम मेरे भीतर की किसी गहराई में धंस गई, जैसे लोहे की कील ठोक दी हो। वो कसम एक वचन नहीं, मेरी जिंदगी की दिशा बन गई। गांव छोड़ने का दिन आया तो दिल भारी था। अपने पुराने थैले में 2 जोड़ी कपड़े, मां की एक तस्वीर और कुछ पैसे रखे। मां ने चलते वक्त मेरे हाथ में एक ताबीज बांधा और बोली, तेरे बाप की निशानी है, हमेशा संभाल कर रखना इसे। मैं चुप रहा, बस सिर झुकाया और चल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो मां आंगन के कोने में खड़ी थीं। उनकी आंखें भरी थीं, लेकिन चेहरा मजबूत, जैसे खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हूं। बस अड्डे तक पहुंचते पहुंचते मेरा दिल बार बार उछल रहा था। पहली बार गांव से इतना दूर जा रहा था। धूल उड़ाती सड़क पर जब बस की आवाज गूंजी तो दिल जैसे कांप गया। मैं बस में चढ़ा और खिड़की से बाहर तब तक देखता रहा जब तक मंदिर की छाया, गांव की गलियां और मां की परछाई धुंधली नहीं हो गई। जयपुर पहुंचा तो लगा किसी और ही दुनिया में आ गया हूं।
ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और हर दिशा में भागती भीड़। दिल घबरा गया था। गांव के एक जान पहचान के भैया रमेश यहां रिक्शा चलाते थे। मां ने पहले ही उन्हें खबर भिजवा दी थी। वो बस स्टैंड पर मुझे लेने आए। उनका कमरा छोटा सा था, टिन की छत, एक पुराना पंखा और एक कोने में मिट्टी का चूल्हा। मगर मेरे लिए वो किसी महल से कम नहीं था। अगले ही दिन काम की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर होटल, दुकान, ढाबों में भटकता रहा। भैया, कोई काम मिलेगा? जवाब मिलता, पहले अनुभव ला, फिर बात करेंगे। मन में सवाल उठता, अगर कोई मौका ही नहीं देगा तो अनुभव कहां से लाऊं? आखिरकार एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया। दिन में 12 घंटे खड़े रहकर काम करता। हाथ कटते, पानी से सूज जाते, लेकिन जब रात को मां की तस्वीर देखता तो सारा दर्द दूर हो जाता। हर रविवार मां से फोन पर बात करता। जैसे ही उनकी आवाज सुनाई देती, आंखें भर आती, मगर खुद को संभाल लेता। कहता, बस मां, कुछ ही दिन और, फिर मैं तुझे यहां ले आऊंगा। इन्हीं दिनों कुछ अजीब बातें होने लगी। एक रात ढाबे से लौट रहा था, तभी देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था। उसके कपड़े गंदे, आंखों में अजीब सी चमक। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अर्जुन, रास्ता आसान नहीं है। जो दिखता है वो सच नहीं होता हमेशा। मैं चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, जैसे सब जानता हो। फिर बोला, जिस मिट्टी से तू निकला है उसमें बहुत कुछ दफन है। शहर में जो दिखेगा वो तेरे गांव से जुड़ा है। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और अंधेरे में गायब हो गया। मैं वहां जड़ हो गया था। ना उस बूढ़े को जानता था, ना समझ पा रहा था कि उसने मुझे कैसे पहचाना। उस रात ठीक से नींद नहीं आई। अगले दिन रमेश भैया से पूछा, भैया, कल रात एक बूढ़ा मिला था, कुछ अजीब बोला। आपको कुछ पता है? वो हंसा और बोला, अरे छोड़ अर्जुन, यहां तो पगले बहुत घूमते हैं, तू दिमाग पर मत ले। पर मेरे दिल में कुछ बैठ गया था, जैसे कोई परछाई मेरे पीछे चल रही हो। महसूस होने लगा कि यह सफर सिर्फ रोजी रोटी का नहीं, कुछ और भी है, कुछ जो मेरी मिट्टी से जुड़ा है। एक दिन ढाबे के मालिक ने कहा, अर्जुन, सामने वाले गेस्ट हाउस में एक काम है, सफाई का काम है, लेकिन तनख्वाह ढाबे से बेहतर है। अगर चाहो तो बात करा दूं। रमेश भैया ने अचानक कहा। मैंने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। गेस्ट हाउस शहर के पुराने हिस्से में था। एक खंडहर नुमा हवेली, जिसकी दीवारों पर सीलन रेंगती थी और खिड़कियां सदियों से बंद जैसे लगती थीं। दरवाजे भारी लकड़ी के, जिनसे हर बार ऐसा लगता मानो कोई पुराना राज भीतर छिपा हो। हवेली के मालिक करीब 55 का आदमी, कम बोलता था और चेहरा ऐसा जैसे मुस्कुराना भूल चुका हो। बस एक नजर में देखा और कहा, कल से आ जाना। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। मेरा काम था सुबह और रात को सफाई करना। कुछ कमरे खाली रहते, कुछ में ठहरे हुए लोग आते जाते। पर रात में जब पूरा गेस्ट हाउस शांत हो जाता, तभी अजीब सी बेचैनी शुरू होती। मैं झाड़ू लगाता, लेकिन हमेशा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, किसी की नजरें मेरी पीठ में खड़ी हों। कई बार ऊपर की मंजिल से सीढ़ियों पर किसी के उतरने की धीमी आवाज आती, लेकिन जब मैं पलट कर देखता, कुछ नहीं। एक रात मैंने एक कमरा खोला जो आमतौर पर बंद रहता था। अंदर अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से थोड़ी रोशनी छन कर आ रही थी। फर्श पर मिट्टी में कुछ लिखा हुआ था, वापस लौट जा। मैं डर गया, जल्दी से मिटा दिया, खुद को समझाया शायद किसी मेहमान की बदमाशी होगी। लेकिन अगली ही रात वही शब्द फिर से वहां उभर आए थे, उसी अंदाज में, उसी जगह पर। अब यह जगह सिर्फ नौकरी की जगह नहीं रही थी, यह जैसे किसी अनदेखे डर की परछाई बन चुकी थी। मेरे भीतर डर और जिज्ञासा की एक अजीब जंग चल रही थी। मां की कसम याद आई, गलत रास्ते पर मत जाना अर्जुन। पर अब ये रास्ता न सही था न गलत, ये कोई और ही रास्ता था, एक रहस्य की ओर खुलता हुआ जो कहीं ना कहीं मेरी जड़ों से जुड़ा लग रहा था। क्या मेरा गांव, मां और वो ताबीज जो मां ने विदा करते वक्त मेरी गर्दन में पहनाया था, इन सब का कोई संबंध था इस जगह से?
मैंने तय किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। जो भी सच है उसे जानकर ही रहूंगा। यहीं से वो सफर शुरू हुआ जो मुझे ऐसे राज के करीब ले जा रहा था, जहां डर, सच्चाई और आत्मा की पुकार एक साथ मेरी जिंदगी को बदलने वाले थे। जयपुर पहुंचना मेरे लिए जैसे किसी सपने को छू लेना था। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो दिल में हलचल थी। आंखों में मां की उम्मीदें और दिल में कुछ कर दिखाने की तड़प थी। लेकिन स्टेशन से बाहर निकलते ही वो उम्मीदें किसी सस्ते पोस्टर की तरह फटने लगी। शहर बड़ा था, रोशनियों से जगमगाता, लेकिन उस चमक में मेरे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं थी। पहले कुछ दिन मैंने सड़कों की खाक छानी। होटलों, ढाबों, दुकानों और गेस्ट हाउस में जाकर हर किसी से एक ही सवाल पूछा, भैया कोई काम मिलेगा क्या? हर बार एक जैसा जवाब, डिग्री है, तजुर्बा है, नहीं तो आगे बढ़ो। दिन भर गर्मी में भटकता और शाम को जब लौटता ऐसा लगता जैसे शरीर नहीं, आत्मा थक गई हो। जेब में रखे थोड़े से पैसे भी तेजी से खत्म हो रहे थे। शुरुआत में रमेश भैया ने 2-3 दिन अपने पास रखा, लेकिन उनके खुद के हालात ऐसे थे कि मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। 1 हफ्ते के बाद मैंने खुद ही विदा ली और स्टेशन के पास फुटपाथ पर डेरा जमा लिया। रात में वहां दर्जनों लोग सोते थे, मजदूर, रिक्शा वाले और मेरे जैसे बेरोजगार। मैं भी उन्हीं का हिस्सा बन गया। सिर के नीचे बोरी में कपड़े और बगल में मां की तस्वीर रखकर आंखें बंद कर लेता, लेकिन नींद वो तो जैसे रूठ गई थी। कभी किसी की छींक से, कभी भिखारी की चीख से, तो कभी अपने भीतर उठते सवालों से नींद टूट जाती। क्या तू हार मान रहा है अर्जुन? ये सवाल हर रात अंदर से गूंजता। खाने के लिए पैसे नहीं थे। 2 दिन भूखा रहने के बाद मैं स्टेशन के सामने मंदिर जा पहुंचा, जहां दोपहर को प्रसाद बंटता था। लाइन में लगकर एक थाली मिली, सूखी खिचड़ी, लेकिन उस वक्त वो किसी अमृत से कम नहीं लगी। अब वही बचा खुचा खाना मेरी उम्मीद बन गया था। इस शहर में कोई मुझे नहीं जानता था। हजारों लोग रोज मेरे सामने से गुजरते, लेकिन कोई एक भी पल के लिए नहीं रुकता। हर चेहरा अजनबी था, हर मुस्कान के पीछे कोई स्वार्थ। धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे मैं खुद भीड़ का हिस्सा नहीं, कोई धुंधला चेहरा बन गया हूं, जिसे देखे बिना लोग आगे बढ़ जाते हैं। फुटपाथ पर रहकर मुझे 1 महीना हो गया था। शरीर कमजोर हो रहा था, चेहरा जैसे पहचान खो चुका था। एक दिन बुखार ने जकड़ लिया, सिर भारी, पेट में ऐंठन, कोई दवा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तभी एक बूढ़ा भिखारी पास आया, हाथ में चाय का कप थमाया और कहा, किस्मत से लड़ना आसान नहीं बेटा, लेकिन अगर हार मान गया तो फिर जीना बेकार है। उसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई थी। मैं रो पड़ा, सोचने लगा, क्या यही वो जयपुर है जिसके लिए मैंने मां को छोड़ दिया? इसी संघर्ष की एक सर्द रात ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सर्दियों की शुरुआत थी। स्टेशन के पास हमेशा की तरह मैं बोरी के तकिए पर सिर रखे लेटा हुआ था। हल्की ठंड थी, पर आदत बन गई थी अब। तभी अचानक तेज चीख ने मुझे जगा दिया। सामने देखा, एक आदमी जिसे मैं कई रातों से वहीं सोते देखता था, अजीब तरह से तड़प रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर शरीर अकड़ा हुआ। लोग इकट्ठा होने लगे। मिर्गी का द्वारा है, किसी ने कहा। नशेड़ी है, ऐसे ही करता है, दूसरा बोला। पर मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। वो आदमी जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा गया था। उसके चारों ओर हवा भी अलग लग रही थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। फिर अचानक उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। उनमें एक ऐसा दर्द था जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर आवाज अटक गई और अगले पल वो शांत हो गया। मर गया। पुलिस आई, लाश ले गई, लोग वापस अपने काम में लग गए, लेकिन मेरे भीतर कुछ टूट गया था। उस पल में मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार आंख लगती वही चेहरा दिखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, एक चेतावनी, एक पुकार। सुबह जब मैं उस जगह पहुंचा जहां वो आदमी तड़पता हुआ गिरा था, तो मिट्टी पर कुछ लिखा हुआ था, बच सके तो बच ले, यहां सब चला गया है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, दिल बेतहाशा धड़कने लगा। मैंने मिट्टी को छूकर देखा, लिखावट ताजा थी,
वो आदमी कौन था और ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या कोई दरवाजा खुल चुका था जिसे अब बंद नहीं किया जा सकता था? क्या यह उसकी आत्मा की कोई चेतावनी थी या सिर्फ मेरी खुद की कल्पना? अब मैं वाकई डरने लगा था। ये शहर अब महज बेरहम नहीं, रहस्यमय भी लगने लगा था, जैसे हर गली, हर मोड़ कोई छुपा हुआ राज अपने भीतर समेटे बैठा हो। कुछ था जो मेरी नजरों से ओझल था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर वक्त महसूस होती थी, मेरे बहुत करीब, मेरी रगों में दौड़ते डर की तरह। उसी दोपहर मैंने ठान लिया, अब बहुत हुआ, गांव लौट जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने फैसला किया, मां की आवाज कानों में गूंज उठी। मां की कसम खाई थी, अर्जुन, खाली हाथ लौटेगा तो मेरा चेहरा मत दिखाना। एक बार फिर मैं रुक गया। शाम को जब मैं शहर के एक पुराने मोहल्ले से गुजर रहा था, मेरी नजर एक तख्ती पर पड़ी। काम के लिए लड़का चाहिए, रहना खाना मुफ्त। मोहल्ला पुराना था, दीवारें खुरदुरी, हवेलियों की ऊंची छतें झुकी हुई सी, मानो वक्त के बोझ तले झुकी हों। क्यूरियोसिटी ने मुझे अंदर खींच लिया। गेस्ट हाउस का प्रवेश द्वार एक लंबा सा बरामदा था, लकड़ी की कर्कश आवाज करता हुआ फर्श और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। तभी भीतर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने मुझे सर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में समय की धुंध और अनुभव की चमक दोनों थीं। काम आसान नहीं है, उसने धीमे लेकिन कड़क स्वर में कहा, लेकिन तेरी आंखों में जिद है। अगर रहना है तो सब देखना होगा, सफाई, रजिस्टर, चाबियां, सब कुछ। मैंने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। उस रात से मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। गेस्ट हाउस शहर के सबसे पुराने हिस्से में था, एक विरासत जो अब समय की परतों में दब गई थी। ऊंची ऊंची दीवारें, झूलते बल्ब, भारी लकड़ी के दरवाजे जिन पर जंग की बू थी। जगह हर तरह से पुरानी थी, लेकिन एक अजीब गरिमा उसमें बाकी थी। शुरुआत में सब सामान्य था। दिन में मैं झाड़ू पोंछा करता, कमरे तैयार करता, चाबियां संभालता और रात में मुख्य गेट के पास बैठकर रजिस्टर में एंट्री नोट करता। खाना भरपेट मिलता, सिर पर छत थी और बिस्तर भी। मेरे लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन फिर एक रात करीब 2 बजे, जब पूरा गेस्ट हाउस खामोश था, मुख्य दरवाजा बिना किसी आहट के खुद ब खुद खुल गया। मेरी आंखें खुली, दिल धक धक करने लगा। शायद हवा होगी, मैंने खुद को समझाया, लेकिन जब जाकर देखा, दरवाजा अंदर से बंद था। एक सिहरन रीढ़ में दौड़ गई, फिर भी खुद को संभाला और चुपचाप वापस बैठ गया। अगले दिन मालिक ने अचानक मुझसे पूछा, अर्जुन, उस कमरे के बाहर सोता है ना तू? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वहीं पहले एक और लड़का काम करता था, उसने भी कुछ अजीब बातें बताई थीं। फिर एक दिन बिना बताए चला गया, फिर कभी नहीं लौटा। उसका चेहरा गंभीर था और मेरे भीतर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। क्या वो उसी कमरे की बात कर रहा था? रात होते होते डर मेरे भीतर घुल चुका था, लेकिन मां की कसम फिर से याद आई। पीछे नहीं हटेगा, मैंने खुद से कहा। जो भी हो, इस रहस्य को समझे बिना वापस नहीं जाएगा अर्जुन। अब ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक मकसद था। शहर की इन पुरानी दम घोंटती गलियों में कोई सच्चाई थी, एक ऐसा सच जो मुझे ढूंढना था। कुछ ही दिन बीते थे जब मुझे गेस्ट हाउस की नौकरी छोड़नी पड़ी। उस जगह की कुछ घटनाओं ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। अब मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठा था, अपने हाथों को देखता हुआ। मेरे सूखे जले हुए हाथ, नाखूनों में जमी मिट्टी, जैसे मेरे हालात चीख चीख कर मेरी कहानी कह रहे थे। भूख फिर से सिर उठाने लगी थी। मां की दवाइयों का ख्याल और जीने की एक छोटी सी उम्मीद, इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि किसी की परछाई सामने आकर ठहर गई। सामने एक व्यक्ति खड़ा था, ऊंचा कद, काले सूट में लिपटा, सफेद चमकते जूते और आंखों में एक ऐसी चमक जो एक साथ मंत्रमुग्ध भी करती थी और डरा भी देती थी। अर्जुन, उसने झुककर कहा। मैं चौंक गया। मेरा नाम कैसे पता? डरने की जरूरत नहीं, उसने आत्मविश्वास से कहा। मैं मेना वर्मा हूं और मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती लड़के की तलाश थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। वो बगल की बेंच पर बैठ गया। एक पुरानी हवेली है, शहर से थोड़ी दूर। वहां एक बगीचा है,
रात में उसकी देखभाल के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। काम आसान है, पौधों को पानी देना और ध्यान रखना कि कोई जानवर या इंसान वहां घुस ना आए। सिर्फ बगीचा? मैंने संदेह से पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर 3 शर्तें हैं। उसने अपनी 3 उंगलियां उठाईं। पहली, कभी भी हवेली के अंदर मत जाना। दूसरी, किसी से बात मत करना, चाहे वो वहां काम करता हो या आसपास भटकता हो। तीसरी, सूरज उगने से पहले उस जगह से हर हाल में निकल जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कुछ देर चुप रहा। तनख्वाह? मैंने पूछा। वो हल्का मुस्कुराया, फिर बोला, रोजाना 15,000। मैं सन्न रह गया। इतने पैसे, इतनी आसान नौकरी, मां की दवाएं, मेरी भूख और यह थक चुकी जिंदगी, सब एक झटके में हल्का लगने लगा। लेकिन कुछ था, कुछ अजीब, ऐसा डर जो साफ साफ दिखाई नहीं देता लेकिन एहसास छोड़ जाता है। मैं कुछ कहता, इससे पहले ही उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। ये एडवांस है, पहले 3 दिन का। मैंने खोला, RS 45,000। मैं कुछ कह नहीं पाया। काम आज रात से ही शुरू करना है, उसने कहा और एक कार की ओर इशारा किया जो पहले से ही पास खड़ी थी। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। शहर की चहल पहल धीरे धीरे पीछे छूटती गई। सड़कों की रोशनी कम होती गई, फिर सड़कें वीरान हो गईं और सामने फैला घना जंगल। खिड़की के बाहर झांकते हुए पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें एक अलग ही किस्म की बेचैनी पैदा कर रही थीं। मन ही मन मां की तस्वीर याद की और खुद से कहा, तुझसे बड़ा डर तो गरीबी है अर्जुन। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी एक भारी लोहे के गेट पर रुकी। गेट पर बेलों की पुरानी जालियां फैली हुई थी। अंदर झांका तो अंधेरा था, बस एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, पुराने जमाने की, जो खुद भी थकी हुई लग रही थी। अब खेल शुरू होने वाला था। गेट की कर्कश आवाज के साथ भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही अंदर आया, सामने वह हवेली खड़ी थी। एक विशाल थकी हुई सी इमारत जिसकी दीवारों में पुराने जमाने की सांसें अब भी चलती मालूम होती थीं। ऊंचे छज्जे, जर्जर पत्थर की मूर्तियां और दीवारों पर फैली काई, सब कुछ एक खामोश कहानी कह रहे थे, गुजरे दौर की, जो अब बस अंधेरों में सिसकता था। मी वर्मा ने गाड़ी रोकते हुए कहा, यही तुम्हारा इलाका है, सिर्फ बगीचे की देखभाल करनी है। सुबह सूरज उगने से पहले यहां से निकल जाना और ध्यान रखना, किसी से बात मत करना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। सवाल करने का मन था, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो जवाब की उम्मीद करना ही बेमानी लगने लगा। बगीचा बड़ा था, पुराने जमाने की बेशकीमती चीजों से सजा हुआ। फूलों की क्यारियां, दीवारों पर चढ़ती बेलें, जर्जर हो चुके फव्वारे और एक प्राचीन कुआं जो समय से जूझते हुए अब भी टिका हुआ था। फव्वारे की आवाज रात की खामोशी को तोड़ती थी, लेकिन उस आवाज में भी एक अजीब सी वीरानी थी। मैं एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। बादलों से ढका आसमान, हल्की सी उमस और रहस्यमयी सन्नाटा, ना डरावना ना ही सामान्य। कुछ था जो समझ से परे था। करीब 2 बजे होंगे जब मैंने सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज सुनी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। मैंने चौकन्ना होकर बगीचे की दूसरी ओर देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री धीमे धीमे चल रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी चाल, वो जमीन पर चल नहीं रही थी, मानो हवा में बह रही हो। मैं बुरी तरह सिहर गया। वर्मा की चेतावनी याद आई, किसी से बात मत करना। मैं तुरंत एक पेड़ की आड़ में छिप गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। वह स्त्री कुएं की ओर बढ़ी, एक पल के लिए ठिठकी और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें शून्य, उनमें कोई भावना नहीं थी, न गुस्सा, न पीड़ा, न करुणा, बस एक खालीपन। वह चुपचाप कुएं तक गई और फिर जैसे उस पुराने कुएं में समा गई। मैं हिल तक नहीं सका। कुछ पलों तक लगा शायद यह मेरी आंखों का धोखा हो, लेकिन दिल कुछ और कह रहा था। पूरी रात मैं वहीं बैठा रहा, बिना हिले डुले। सुबह की पहली किरण फव्वारे की नमी पर पड़ी तो जैसे किसी ने मुझे नींद से झकझोर दिया हो। चुपचाप गेट की ओर बढ़ा। गाड़ी वहीं खड़ी थी,
ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस शहर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते में खामोश था। मन में बार बार एक ही सवाल, क्या वो जो मैंने देखा सच था? जेब में रखी पैसों की गड्डी ने कुछ पल के लिए उस डर पर पर्दा डाल दिया, लेकिन भीतर कुछ जगह था, कोई सवाल, कोई बेचैनी। अगली रात मैं फिर उसी जगह पहुंचा। अब बगीचा थोड़ा जान पहचान जैसा लग रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में पिछली रात की परछाइयां अब भी जिंदा थीं। करीब 2:30 बजे फिर वही आहट हुई। वही स्त्री, वही सफेद साड़ी, वही धीमी रफ्तार, लेकिन इस बार उसने कुछ कहा। एक धीमी कांपती फुसफुसाहट, बचाओ। एक पल को जैसे मेरे रोंगटे सब एक साथ खड़े हो गए। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आती कराह हो। उस दर्द में इतनी सच्चाई थी कि मुझे लगा ये कोई वहम नहीं, कुछ है यहां। क्या वो आत्मा थी? क्या ये बगीचा सिर्फ बगीचा नहीं, कोई रहस्य है? सुबह मी वर्मा ने पूछा, सब ठीक रहा? मैंने बस सिर हिलाया। वो बोले, याद रखना, शर्तें मत भूलना, यहां सवाल नहीं पूछे जाते। पर अब मेरा मन शांत नहीं रह पा रहा था। हर रात वह स्त्री आती, कुएं की ओर जाती और उसकी फुसफुसाहट तेज होती जाती, बचाओ, मुझे मत छोड़ो। अब ये नौकरी नहीं रही थी, ये एक रहस्य बन चुका था जो मुझे अंदर ही अंदर निगल रहा था। मैंने तय कर लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा, चाहे हवेली के अंदर जाना पड़े या जान का जोखिम उठाना पड़े। फिर एक रात मैं कुएं तक जाने का मन बना बैठा। उस रात हवेली तक का रास्ता और भी डरावना लग रहा था। पिछली घटनाएं दिमाग में तेजी से घूम रही थीं। उसके भावहीन चेहरे की छवि मेरी आंखों में बस गई थी, लेकिन मां की दवा, पैसों की जरूरत और एक छत की उम्मीद मुझे खींच लाई थी। गाड़ी रुकी तो हाथ कांपने लगे। खुद को संभालते हुए बगीचे में दाखिल हुआ। आसमान में चांद नहीं था, बादलों की चादर और फव्वारे की नमी पर पड़ती नीली रोशनी एक भुतहा चमक पैदा कर रही थी। हर चीज असहज थी। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने ही दिल की धड़कन गूंजती लगती थी। टॉर्च और पानी की बाल्टी लेकर मैंने पौधों को पानी देना शुरू किया, लेकिन पेड़ पौधे भी जैसे कुछ छुपा रहे हों। हवा बेमौसम तेज होने लगी, सूखे पत्ते अजीब तरह से हिलने लगे। फिर अचानक मुझे अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने बस उंगलियों से छुआ हो। मैं उछल पड़ा, टॉर्च घुमाकर चारों ओर देखा। कोई नहीं था। कुछ नहीं है अर्जुन, बस तेरा वहम है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर अब यह वहम नहीं लग रहा था। मैं धीमे धीमे उस ओर बढ़ा जहां वह औरत हर रात जाती थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा का तापमान जैसे बदल गया। ठंडी रात में भी पसीना बहने लगा। टॉर्च की रोशनी मंद पड़ने लगी और कुएं से उठती बदबू जैसे कुछ सड़ा हुआ हो, बहुत पुराना और भयावह। मैं झांकने ही वाला था कि किसी ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। मैं चीख पड़ा और घबराकर पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, झुर्रीदार चेहरा, लाल आंखें और होठों पर एक अजीब शांत मुस्कान। उसने धीरे से कहा, इधर मत आओ बेटा, बहुत कुछ है जो तू समझ नहीं सकता। उस अजनबी ने एक धीमी भारी आवाज में कहा। मैंने कांपते हुए स्वर में पूछा, आप कौन हैं? वो कुछ पल खामोश रहा। उसकी निगाहें गहरी थीं, जैसे मेरी आत्मा के आर पार देख रही हों। फिर उसने धीरे से कुएं की ओर इशारा किया। जो देख रहा है उससे कहीं ज्यादा है वहां, उसने कहा। फिर चेतावनी दी, जाने दे वरना बहुत पछताएगा। इसके बाद वो अचानक अंधेरे में ऐसे गुम हो गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। एक पल पहले सामने खड़ा वो इंसान अब पूरी तरह गायब था। मैं सन्न खड़ा रह गया, पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। मेरे मन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये जगह सामान्य नहीं है। यहां कुछ है जो आंखों से नहीं, सिर्फ महसूस होता है। मैं वापस बगीचे की ओर लौटा, भारी मन और कांपते पैरों से जाकर उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। पूरी रात एक शब्द भी बोले बिना वहीं बैठा रहा। ठंडी हवा में नमी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि पत्तियों की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट सी लगती। रात के तीसरे पहर वो आहट फिर से हुई, धीमी, रुक रुक कर चलती पायल की आवाज।
मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे सीने से बाहर निकलकर गिर जाएगा। मैंने टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से उस दिशा में रोशनी डाली। वो फिर आई, वही स्त्री, वही सफेद साड़ी, वही भावहीन चेहरा, लेकिन इस बार उसकी चाल और भी अलग थी। वो जैसे जमीन पर नहीं चल रही थी बल्कि तैर रही थी, हवा में बहती कोई छाया। वो फिर कुएं की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार उसने मुड़कर मुझे देखा। हमारी निगाहें टकराईं। उसकी आंखों में इतना दर्द था जैसे सदियों की पीड़ा वहां सिमट आई हो। ऐसा दर्द जिसे महसूस तो किया जा सकता है मगर बताया नहीं जा सकता। वो बस मुझे देखती रही, स्थिर, निर्विकार। फिर उसके होठ हिले और एक धीमी फुसफुसाहट में वही शब्द दोहराए, बचाओ, मुझे मत छोड़ो। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, जैसे किसी ने मुझे जमीन में गाड़ दिया हो। ना मैं भाग सका, ना पास जा सका। कुछ ही पलों में वो स्त्री फिर से कुएं में समा गई। उसके जाते ही सारा वातावरण फिर उसी डरावने सन्नाटे में डूब गया। सूरज की पहली किरण के साथ मैं वहां से भाग निकला। बाहर खड़ी जीप में जाकर चुपचाप बैठ गया। रास्ते भर मैं कुछ नहीं बोल पाया। जब शहर लौटे, वर्मा हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, सब ठीक रहा? मैंने बस सिर हिला दिया, लेकिन मेरा चेहरा, वो डर जो उसमें था, छुप नहीं सका। वो मेरी आंखों में कुछ देर तक देखते रहे, फिर धीरे से बोले, रात को फिर आना, नौकरी अब तुम्हारी आदत बन जाएगी। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो भीतर तक चुभ गया। मैं जान गया था ये नौकरी साधारण नहीं है, पर मां की बीमारी, पैसों की जरूरत और मेरी मजबूरी ने मुझे मजबूर कर दिया था। तीसरी रात जब मैं फिर हवेली लौटा तो वहां का माहौल और भी अजीब लगने लगा। ऐसा लगता था जैसे हवेली मुझे पहचानती हो, जैसे मैं उसका कोई पुराना किरदार हूं। गेट की घंटियां अपने आप बजने लगी और बगीचे के फूल, ऐसा लगा जैसे वो मेरी ओर देख रहे हों। इस बार मेरी निगाह एक दीवार पर गई। खून से किसी ने लिखा था, मत देखो पीछे वरना तुम भी वहीं रह जाओगे। मैं हड़बड़ाकर पानी लाया और उस निशान को मिटाने की कोशिश की, पर जितना ज्यादा रगड़ा वो उतना ही गहरा होता गया, जैसे पत्थर में समा रहा हो। अब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रही थी, अब ये खेल था मौत और आत्मा के बीच। मैं जान चुका था जब तक सच सामने नहीं आता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हर रात उसकी पुकार, बचाओ, मेरे जमीर की आवाज बन चुकी थी। मैंने तय कर लिया था, अगली रात मैं खुद उस कुएं में झांकूंगा, चाहे जो भी हो। अगली रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। हवा कुछ अलग थी, ना ठंडी थी ना गर्म। उसमें एक अजीब सी नमी थी, जैसे वो हवेली की छाती से निकल रही हो। जब मैं बगीचे में पहुंचा तो वहां एक अजीब सन्नाटा पसरा था। कोई जानवर, कोई पक्षी, कुछ भी नहीं, सिर्फ हल्की हल्की हिलती पेड़ की शाखाएं, पर हवा का कोई झोंका नहीं था। हर शाखा से जैसे निगाहें मुझे घूर रही थीं, जैसे हवेली की आत्मा जाग चुकी हो। मैंने काम शुरू किया, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर 10 कदम पर मुझे लगता कोई पीछे खड़ा है, पर मुड़ने पर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखता। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो या हवेली की दीवारें धड़क रही हों। काम करते हुए मेरी निगाह बगीचे के कोने में पड़े पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। उसकी जड़ों के पास मिट्टी गीली थी और पत्तों पर कुछ लाल धब्बे, शायद किसी जानवर का खून होगा, मैंने सोचा। पर जब पास गया और पत्ते हटाए तो एक अजीब सी गंध आई, लोहे जैसी, जैसे ताजा खून की। धब्बे ताजे थे और उनकी दिशा जड़ों की ओर जा रही थी। मैंने हिम्मत कर और पत्ते हटाए, मिट्टी थोड़ी खुदाई की। तभी मेरी उंगलियों को कुछ सख्त टकराया। थोड़ी और मिट्टी हटाई तो एक अधजली तस्वीर मिली, एक औरत की। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन जो हिस्सा बचा था उसमें इतना डर, दर्द और बेबसी थी कि दिल कांप गया। उसकी आंखें जैसे तस्वीर से बाहर निकलकर मुझसे मदद की भीख मांग रही थीं। मैं उस तस्वीर को देख ही रहा था कि हवेली के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे किसी को जिंदा आग में झोंक दिया गया हो। मैं झटके से खड़ा हो गया।
दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि कानों के रास्ते बाहर निकलने को थीं। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और उसकी रोशनी अंधेरे में घूमने लगी। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ चुके थे। तभी पेड़ के पीछे से एक साया गुजरा, धीरे, बिना कोई आवाज किए। वो आकृति इंसान जैसी थी, पर उसमें कोई मानवीय हरकत नहीं थी। वो हवा में तैर रहा था। मैंने झट से टॉर्च उठाई और उसकी ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस सूखे पत्ते जो बिना हवा के भी खुद ब खुद हिल रहे थे। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां मौजूद हो, चुपचाप मगर जागरूक। अब मुझे साफ समझ आने लगा था कि यह सिर्फ बागीचे की देखभाल की नौकरी नहीं थी। यह नौकरी किसी रहस्य की डोर थी जो मुझे धीरे धीरे एक अंधे गड्ढे की तरफ खींच रही थी, जहां रोशनी की कोई जगह नहीं थी। मैंने वह पुरानी तस्वीर उठाकर धीरे से अपनी जेब में रख ली। तस्वीर में वही औरत थी, उदास आंखें, सफेद साड़ी और एक ऐसा चेहरा जो देखकर ही बेचैनी सी महसूस होती थी। मन में तय कर लिया, अगली सुबह किसी से पूछूंगा, शायद वर्मा जी से या फिर किसी पुराने नौकर से जो इस हवेली का इतिहास जानता हो। लेकिन अगली सुबह जब मैं वर्मा जी के ऑफिस पहुंचा, कमरा खाली मिला। मेज पर एक धूल से ढंका अखबार रखा था, बस वही, एक पुराना मुरझाया हुआ पन्ना 1999 की तारीख के साथ। नीचे कोने में छपी थी एक छोटी सी खबर, धौलागढ़ के बाहरी इलाके की एक हवेली में संदिग्ध आग, महिला की जलने से मृत्यु। मैंने पढ़ा और मेरी सांस अटक गई। वही हवेली, वही जगह और शायद वही औरत जिसका चेहरा पिछली रात तस्वीर में देखा था। खबर में नाम नहीं था, लेकिन उसके नीचे एक धुंधली सी तस्वीर छपी थी। मैंने अखबार को आंखों के पास लाकर ध्यान से देखा। यह तो वही है, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। एक ठंडा सिहरन मेरे शरीर से गुजर गया। अब यह रहस्य मेरे सामने पूरी तरह खड़ा था। मैंने तय किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरा डर नहीं, किसी की अधूरी कहानी थी और उसे पूरा करना अब मेरा कर्तव्य बन चुका था। शाम होते ही मैं गांव की ओर निकल पड़ा। वहां के लोग पुराने किस्सों के खजाने थे। एक चाय की दुकान पर, जहां चारपाई पर बैठे कुछ बूढ़े ताश खेल रहे थे, मैंने पूछताछ शुरू की। उनमें से एक, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा, सफेद दाढ़ी और धुंधली आंखों वाला बुजुर्ग, मेरी बातों को सुनते हुए चुप हो गया। तू उस हवेली में काम करता है? उसने पूछा। जी, मैंने धीरे से कहा। उसने सिर हिलाया, जैसे कोई पुराना जख्म दोबारा खुल गया हो। भगवान बचाए तुझसे बाबू, उसने थरथराती आवाज में कहा। वो जगह शापित है, वहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। नाम था सावित्री। मैंने आगे झुककर पूछा, क्यों, क्या हुआ था? उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई। ठाकुर देवेंद्र सिंह, हवेली का मालिक, उसे शक था कि उसकी बीवी सावित्री का किसी नौकर से संबंध है। बिना किसी ठोस सबूत के उसने उसे हवेली में बंद कर दिया और एक रात जिंदा जला दिया। क्या पुलिस ने कुछ नहीं किया? मैंने पूछा। आई थी पुलिस, उसने कहा, मगर ठाकुर ने सबूत मिटा दिए। पैसा चला, रुतबा चला, मामला दबा दिया गया। पर कहते हैं सावित्री की आत्मा आज भी वहीं है। न्याय की तलाश में मैं सन्न रह गया। अब सब समझ आ रहा था। हर रात जो हवेली से चीखें आती थीं, पेड़ के नीचे पड़ा खून, तस्वीर में उभरा चेहरा, यह सब उसकी कहानी कह रहे थे। सावित्री अब भी मदद मांग रही थी। यह अब कोई डरावना अनुभव नहीं था, यह इंसानियत का सवाल था। अगली रात मैं तय कर चुका था, मैं जाऊंगा, मिलूंगा उससे, बात करूंगा। अगर आत्माएं होती हैं तो शायद वो मेरी बात सुन सके। मैं पुराने कुएं के पास बैठ गया, वहीं जहां उसे अक्सर देखा गया था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं कोई उल्लू बोल रहा था। हवा में पुरानी राख की गंध थी। और फिर वो आई, वही सफेद साड़ी, वही भावहीन चेहरा, लेकिन उसकी चाल बदल गई थी। पहले से धीमी, थकी हुई, जैसे अब उसके भीतर भी थकावट भर गई हो। दशकों की तड़प ने उसे तोड़ दिया हो। मैंने कांपते हाथों से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। सावित्री जी,
मेरी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, प्लीज बताइए क्या हुआ था। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से एक अकेला आंसू टपका। होंठ हिले। एक धीमी सी आवाज आई, कागज अलमारी में, और वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। मैं समझ गया, हवेली के भीतर किसी अलमारी में वो कागज मौजूद हैं जो उसकी सच्चाई को सामने ला सकते हैं। लेकिन हवेली में जाना मना था। वर्मा जी ने सख्त चेतावनी दी थी, पर अब वर्मा जी की मर्जी का कोई महत्व नहीं रहा। अब यह मेरे अंदर की इंसानियत की आवाज थी जो मुझे वहां खींच रही थी। अगली रात मैंने बिना किसी को बताए हवेली का रुख किया। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। अंदर का अंधेरा मुझे जैसे निगलना चाहता था। दीवारों पर सीलन की बदबू थी, छत से टपकती नमी और हवा में बसी धूल। हर कोना गवाह था किसी छिपी हुई पीड़ा का। मैं अलमारी की तलाश में अंधेरे में आगे बढ़ा। फिर एक कोने में एक पुरानी अलमारी दिखी, जंग लगी, लकड़ी की, पर अजीब तरीके से अडोल। मैंने सांस रोककर उसका दरवाजा खोला। भीतर कुछ जले हुए पन्ने थे, लेकिन उन पर लिखा अब भी पढ़ा जा सकता था। डायरी के पन्ने थे, सावित्री की खुद की लिखाई में। मैं निर्दोष हूं। देवेंद्र ने मुझे गलत समझा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने नौकर के बीमार बेटे के लिए दवा मंगाई थी, लेकिन मुझे सफाई का मौका तक नहीं दिया गया। मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती थी। मुझे जिंदा जला दिया गया। मैंने पन्ने कांपते हाथों से उठाए और जेब में रख ली। अब यह मेरे पास थे, सच के पुख्ता सबूत। जैसे ही मैं बाहर निकलने को मुड़ा, अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक कंपन पूरे भवन में गूंजने लगा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरे सामने एक साया उभरा, लंबा, भारी और गुस्से से भरा। देवेंद्र सिंह या उसकी परछाई। उसने गरजते हुए कहा, तू नहीं जानता क्या खेल खेल रहा है। मैं डर से कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ सच बाहर लाना चाहता हूं, सावित्री को न्याय दिलाना चाहता हूं। कुछ पल खामोशी छा गई। फिर हवेली की दीवारें शांत हो गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा शायद सावित्री की आत्मा को अब एक उम्मीद की किरण मिल गई है। अब अगला कदम था उन कागजों को किसी सही इंसान तक पहुंचाना। कोई पत्रकार, कोई वकील या कोई ईमानदार पुलिस अफसर जो इस केस को फिर से खोल सके। मैं जानता था रास्ता मुश्किल है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह अब नौकरी नहीं रही, यह मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। हर रात उस हवेली की एक नई परत खुलती थी। जितना मैं इसके करीब जाता, उतना ही यह मुझे अपने अंधेरे में खींचने की कोशिश करती। लेकिन पिछली रात जो देखा, वो अब तक का सबसे डरावना सच था। हवेली में एक वर्जित दरवाजा था जिसे कभी खोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उस रात मुझे लगा जैसे वो खुद मुझे बुला रहा हो। सावित्री की आत्मा की अंतिम पुकार, या उस सच की कसक जो अब भी दफन था। पर इस बार मेरी जिज्ञासा मेरे डर से बड़ी थी। मैंने घबराहट भरे कदमों से उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, जैसे वो मुझे इस रास्ते से वापस खींचना चाह रही हो। लोहे का जंग लगा। भारी पुराना दरवाजा न केवल समय की मार खाया हुआ था, बल्कि उससे एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे पुराने खून, सीलन और सड़न की मिली जुली दुर्गंध जो नाक में घुसते ही दिमाग को सुन्न कर देती थी। मैंने चारों ओर देखा। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। न हवा की कोई सरसराहट, न पत्तियों की खड़खड़ाहट, जैसे पूरे वातावरण ने सांसें रोक ली हों। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को धकेला। लोहे की चिरपरिचित चीख के साथ वो चरमराते हुए खुला, और जो मैंने अंदर देखा, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। हवेली भीतर से बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखाई देती थी। बाहर की टूटी फूटी दीवारें एक ऐसे रहस्य को छुपाए हुए थीं जो किसी और ही युग का था। भीतर की दीवारें चमकीली परतों से सजी थीं, जिन पर लाल और काले रंग से बनाए गए डरावने चित्र उकेरे गए थे। कुछ चित्रों में इंसान मुस्कुरा रहे थे, पर वो हंसी जिंदा नहीं लगती थी, वो बीमार थी, घृणित थी। कुछ चित्रों में लोग रो रहे थे, और कुछ तो ऐसे जैसे किसी अदृश्य भय से तड़प रहे हों।
फर्श पर राख से खींची गई रेखाएं थीं, जैसे किसी ने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए जमीन पर जाल बुना हो। खून के सूखे छींटे अब भी फर्श की दरारों में जमे थे और ठीक बीच में एक चबूतरा था, मंदिर जैसा, जिसमें दिए जल रहे थे। लेकिन उन दियों की लौ वो नीली थी, अस्वाभाविक, शीतल नहीं, बल्कि किसी ठंडी मौत की गवाह। मैंने खुद को सहेजते हुए एक कदम भीतर रखा। जैसे ही मेरा पैर अंदर पड़ा, मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही हो। हवा स्थिर थी, लेकिन उस खामोशी के बीच किसी पुराने जमाने की आवाजें गूंज रही थीं, धीमे, अस्पष्ट मगर सतर्क करने वाली। एक तरफ से धुएं की हल्की सी लहर और कुछ मंत्रों की गूंज आती सुनाई दी। मैं दबे पांव उस ओर बढ़ा और एक कमरे के दरवाजे के पास जाकर झांका। कमरे के अंदर मेन वर्मा थे। 3 अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। सबके कपड़े काले, माथे पर अजीब तांत्रिक निशान और हाथों में लकड़ी की छड़ियां। वे सब किसी मंत्रोच्चारण में लीन थे। कमरे के मध्य में राख और रक्त से सना हुआ त्रिकोण बना हुआ था। उसके केंद्र में एक लोटा रखा था और चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। लेकिन उनकी लौ सामान्य नहीं थी, वो उल्टी दिशा में झूल रही थी। कमरे की हवा गर्म थी, असहज रूप से गर्म, जैसे किसी ने आग को हवा में घोल दिया हो। दीवारों से आती चीखें हड्डियों तक को कंपा देती थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें असली थीं या सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम। लेकिन फिर मैंने देखा, एक कोने में कुछ धुंधली हवा सी आकृतियां जंजीरों से बंधी थीं। हर बार जब कोई मंत्र गूंजता, वे आकृतियां दर्द से चीख उठती। मेरे होंठ कांपे, गला सूख गया। मैं फुसफुसाया, ये सब क्या है? अचानक सबकी नजर मेरी ओर घूम गई। वर्मा जी की मुस्कान जैसे किसी शिकारी की थी जिसे शिकार मिल गया हो। बाकी लोग मंत्र छोड़कर एकदम स्थिर हो गए। वर्मा जी मेरी ओर धीरे धीरे बढ़े। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई और उनसे झांक रहा हो। तुमने वर्जित दरवाजा खोल दिया अर्जुन, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। अब तुम सिर्फ अर्जुन नहीं हो, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। मेरी सांसें अटक गई। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। ये आत्माएं, ये किसकी हैं? मैंने कांपते स्वर में पूछा। वर्मा जी ने त्रिकोण की ओर इशारा किया। हर आत्मा जो अधूरे कर्मों के साथ मरी, हर वो रूह जिसे इस संसार में कभी न्याय नहीं मिला, हम उन्हें बांधते हैं, नियंत्रित करते हैं। यही हमारी शक्ति है, यही हमारा अस्तित्व, और अब तुम हमारी अगली कड़ी बनोगे। मेरे भीतर जैसे कोई चिंगारी फूटी। मैंने पूरी ताकत से खुद को खींचा और दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मेरे पीछे एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। पूरी हवेली की छत जैसे कांप उठी। वर्मा जी की आवाज पीछे से गूंजी, तुम बाहर जा सकते हो अर्जुन, पर अब तुम्हारा भीतर होना कभी खत्म नहीं होगा। मैं हांफता हुआ हवेली के गेट तक भागा। जैसे ही बाहर निकला, हवा फिर से बहने लगी। रात की नीरवता लौट आई, पर मेरे भीतर अब कुछ टूट चुका था। मैंने तय कर लिया, ये सब मुझे किसी से बांटना होगा। पर किससे? कौन मानेगा कि एक पुरानी हवेली में आत्माएं बंधी हैं? कि वर्मा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि किसी अंधेरे तंत्र का साधक है? पुलिस को बताऊं, या वो मुझे पागल समझकर लौटा देगी? उलझनों से घिरा मैं रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी लाइब्रेरी पहुंचा, जहां वर्मा जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। वहां मुझे रमेश नाम का एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन मिला। मैंने उससे वर्मा जी और हवेली के बारे में पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वर्मा? वो बुदबुदाया। बेटा, वो आदमी तो 20 साल पहले मर चुका। मैं जैसे पत्थर बन गया। धौलागढ़ में उसने एक खतरनाक तांत्रिक विद्या का अभ्यास शुरू किया था, रमेश जी ने बताया। एक दिन उसकी लाश हवेली में मिली थी। उसके बाद वो हवेली बंद कर दी गई थी, लेकिन कुछ सालों से लोगों ने वहां रात में अजीब हलचलें देखी हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर जो मैंने देखा वो क्या था? रमेश जी बोले, उस हवेली को किसी ने फिर से खोला है, और जो लोग वहां जाते हैं या तो लौटते नहीं या फिर लौटते हैं बदलकर। अब सब समझ आने लगा था। मैं हवेली में सिर्फ काम नहीं कर रहा था,
मैं एक ऐसे चक्र का हिस्सा बन चुका था जिसमें आत्माएं, तंत्र और मृत्यु का खेल चल रहा था। लेकिन सावित्री की आत्मा कुछ अलग थी। वो इन तांत्रिकों की बंदी नहीं थी। वो वहां न्याय की तलाश में थी। अब मुझे अपने रास्ते साफ दिखने लगे थे। वर्मा और उसके लोग आत्माओं को बांधकर शक्ति अर्जित कर रहे थे, लेकिन सावित्री की आत्मा कभी पूरी तरह उनके वश में नहीं आई। शायद इसलिए वो मुझसे संपर्क कर पाई। अब मेरा उद्देश्य केवल सच्चाई जानना नहीं था, बल्कि उन आत्माओं को मुक्त कराना भी था। मैं अकेला था, लेकिन अब मेरे साथ न्याय का पक्ष था और सावित्री की आत्मा मेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अगली रात मैंने तय किया कि मैं फिर से हवेली जाऊंगा। इस बार मैं तैयार था। मेरे पास वर्मा जी की पुरानी डायरी की प्रतिलिपि थी, कुछ धुंधली तस्वीरें और एक पवित्र राख की थैली जो मुझे एक साधु ने दी थी। साधु ने कहा था, जिस जगह तंत्र का खेल हो वहां आत्मा की मुक्ति केवल एक शुद्ध मन से ही संभव है। और मेरा मन अब साफ था। अब मैं सिर्फ अर्जुन नहीं था, अब मैं न्याय के लिए चल पड़ा, एक योद्धा था। हवेली के उस वर्जित दरवाजे तक पहुंचते ही मेरे सीने में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे पहचान रही हो, जैसे किसी ने मेरे भीतर झांक लिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था। उल्टा एक अजीब सा आत्मविश्वास मेरे कदमों में आ गया था। मैंने दरवाजा खोला। उसकी चरमराहट ने हवेली की खामोशी को चीर दिया। अंदर घुप अंधेरा था, मगर मुझे रास्ता पता था। मैं सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां आत्माएं कैद थीं। कमरे में प्रवेश करते ही मुझे घुटन महसूस होने लगी, लेकिन मैंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैंने राख की थैली निकाली और उसे कमरे के मध्य बने त्रिकोण चिन्ह पर रख दिया। जैसे ही राख उस स्थान को छुई, एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। हवा में एक अजीब सी कराह और फिर हल्का सा कंपन फैलने लगा। मंत्रोच्चार जो खुद ब खुद गूंज रहा था अचानक रुक गया। कमरे में बंधी आत्माओं की जंजीरें चटकने लगीं। एक के बाद एक आत्माएं जंजीरों से आजाद हो रही थीं। उनकी चीखें अब दर्द की नहीं, मुक्ति की थी। उनकी आवाजों में कृतज्ञता थी, जैसे बरसों बाद किसी ने उन्हें सुना हो। तभी मीर वर्मा प्रकट हुए। पहले की तरह रौब से नहीं, इस बार उनकी आंखों में डर था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तू समझता नहीं, क्या कर रहा है तू? मैंने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जो आपने कभी किसी को नहीं दिया, वो न्याय। एक आखिरी तेज रोशनी फैली। मीर वर्मा चीखते रहे, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में घुल गया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी पलकों पर अंधेरा छा गया। जब आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। कोई राहगीर मुझे हवेली के बाहर बेहोश पड़ा हुआ देखकर लाया था। मैंने डॉक्टर से पुलिस को बुलाने की बात की। जब मैंने हवेली का जिक्र किया, पुलिस वाले अजीब निगाहों से मेरी ओर देखने लगे। कौन सी हवेली? एक ने पूछा। वो जो शहर के किनारे है, पुरानी। वो हंस पड़ा। वहां तो सालों से सिर्फ जली हुई जमीन है, कोई इमारत नहीं। मैं चुप रह गया, लेकिन मेरी जेब में राख की वो थैली अब भी मौजूद थी, और सावित्री की तस्वीर, वही मुस्कुराती हुई तस्वीर जिसे मैंने हवेली में देखा था। मुझे अब यकीन हो गया था, मैं जिंदा तो था, लेकिन जो मैंने देखा वो किसी आम इंसान की कल्पना नहीं थी। हवेली की उस रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मिनी वर्मा और उनके साथी जिन तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त थे, उसे देखना मेरे लिए एक सदमे जैसा था। उनके कर्म, उनका विश्वास, उनकी विधियां, इन सब ने मेरे भीतर एक उथल पुथल मचा दी थी। उसके कुछ ही समय बाद एक सुबह जब मैं रेलवे स्टेशन के पास लगे पुराने आईने के सामने खड़ा हुआ, तो मेरी सांसें थम गईं। उस आईने में मेरी परछाई नहीं दिख रही थी। मैं ठिठक गया। अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, कुछ नहीं, आईना खाली। तभी मुझे याद आया वो रात जब मैं भूख और थकावट से हवेली में गिर पड़ा था। क्या मेरी वहीं मौत हो गई थी? मगर मैं तो अब भी जिंदा हूं, या शायद सिर्फ जी रहा हूं। इस रहस्य को समझने के लिए मैं दोबारा हवेली गया, और वहां मीर वर्मा मेरा इंतजार कर रहे थे। हम उन लोगों को चुनते हैं जिनकी मौत अज्ञात रहती है, उन्होंने कहा।
तुम्हारी आत्मा को हम बांध चुके हैं। उनकी आंखें अब पहले जैसी कठोर नहीं थीं। उनमें एक भयावह सच्चाई थी। तुम दिन में इंसानों की तरह जी सकते हो, पर रात को आत्मा बनकर काम करना होगा। यह सौदा है। इनकार करोगे तो आत्मा भटकती रहेगी। मैंने चुपचाप हामी भर दी। मजबूरी थी या शायद नियति। अब मेरा जीवन 2 टुकड़ों में बंट गया था। दिन में मैं एक आम इंसान की तरह जीता, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर, जिसके नाम की चर्चा सोशल मीडिया और अखबारों में होती थी। मगर रात को हवेली मुझे बुलाती। मेरे भीतर कुछ स्विच ऑन हो जाता। न मैं पूरी तरह इंसान रहता, न पूरी आत्मा बन पाता। एक अधूरी सत्ता में फंसा मैं उन आत्माओं के बीच पहुंच जाता जो या तो सजा भुगत रही थीं या अपने अधूरे कामों के चलते मुक्ति से वंचित थीं। कुछ आत्माएं अब मेरी पहचान बन चुकी थीं। एक बूढ़ा बाबा जो हर रात एक ही मंत्र दोहराता, मुझे मेरी बेटी से मिला दो। एक छोटी बच्ची जिसकी आंखों में हमेशा आंसू होते लेकिन उसकी आवाज कभी नहीं निकलती। और एक युवक जिसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरी मदद मांग रहे हैं या मुझे चेतावनी दे रहे हैं। एक रात मैंने देखा एक आत्मा जो एक मासूम बच्चे की थी, जमीन पर बैठी तड़प रही थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वह थरथरा रही थी। मैंने मीर वर्मा से पूछा, क्या ये सही है? उन्होंने हंसते हुए कहा, यह शक्ति का खेल है अर्जुन। यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं। उनके जवाब ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने तय कर लिया था, अब और नहीं। मैंने पुराने ग्रंथों और दुर्लभ तांत्रिक शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। मेरी योजना तैयार थी। अगली अमावस्या की रात, जब हवेली की तंत्र शक्ति सबसे ऊंचे स्तर पर होती, मैंने अपने विश्वासपात्र साथियों के साथ मिलकर एक विशेष अनुष्ठान किया। जैसे ही हम मंत्रोच्चार के अंतिम चरण में पहुंचे, हवेली फिर कांप उठी। तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। एक एक कर आत्माएं आजाद होने लगीं। मिनी वर्मा और उनके अनुचर चौंक गए। वे चिल्लाए, रुको, तुम नहीं समझते ये क्या कर रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, ये शक्ति नहीं, ये अत्याचार था। अब इन आत्माओं को शांति मिलेगी। हवेली की दीवारें भर भरा कर गिरने लगी। आत्माएं जो वर्षों से बंधी थीं, मुक्त होकर हवेली से बाहर निकलने लगीं। उस रात के बाद हवेली वीरान हो गई। मैंने खुद को एक नई जिम्मेदारी के साथ पाया, उन आत्माओं की मदद करना जो अब भी दुनिया में भटक रही थीं। मैंने अपने अनुभवों को दर्ज करना शुरू किया ताकि लोग समझ सकें कि आत्माओं की दुनिया कैसी होती है। अब मुझे मालूम है, मैं जीवित नहीं हूं, पर मेरी आत्मा को एक उद्देश्य मिल गया है। मैं अब उन आत्माओं की मदद करता हूं जो न्याय की तलाश में है। ये मेरी नई जिंदगी है, एक आत्मा की जिंदगी जो अब दूसरों के लिए जीती है। मां अब जयपुर में थी। उनके चेहरे पर पहले जैसा दर्द नहीं था। आंखों में संतोष था, शांति थी। डॉक्टरों का इलाज असर दिखा रहा था। उन्होंने एक मंदिर के पास एक छोटा सा मकान ले लिया था। सुबह की घंटियों की आवाज उनके दिन की शुरुआत बन चुकी थी। जब मैं उनसे मिलने जाता तो उन्हें देखकर बस मुस्कुरा देता और वे मुझे देखकर कहती, अर्जुन, तूने मेरी जिंदगी लौटा दी, अब बहू भी लानी है। मैं हंसता था, लेकिन उस हंसी के पीछे एक सन्नाटा था, एक खालीपन जो हर दिन और गहराता जा रहा था। दिन में मेरी जिंदगी चमकदार दिखती थी। मीडिया में मेरी तस्वीरें छपती, इवेंट्स में लोग मुझे पहचानते, सोशल मीडिया पर मेरी फॉलोइंग थी। लेकिन सिर्फ मैं जानता था, इन सबके पीछे एक अधूरा सच था, एक ऐसा सच जो हर रात हवेली की ओर मुझे खींच लेता। मैं आधा इंसान था, आधा आत्मा और पूरी तरह अधूरा। मैं उसे देखता और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। कभी लगता शायद वो मैं ही हूं, या फिर मेरा कोई दूसरा रूप जो मुझसे जवाब चाहता है, कोई छाया जो मेरी आत्मा के अंदर तक झांक रही हो। हर रात मुझे हवेली के एक नए हिस्से में भेजा जाता था। दीवारें, फर्श और यहां तक कि हवा भी एक रहस्य में डूबी होती, जैसे सदियों पुराने भेद आज भी वहां सांस ले रहे हों। कई बार मुझे अपनी मां की आवाज सुनाई देती थी,
जो मेरा नाम पुकारती थी, लेकिन जब मैं पलटता वहां सिर्फ एक साया होता, ठंडा, धुंधला और डरावना। मी वर्मा अब बहुत कम दिखते थे, लेकिन जब कभी मिलते उनकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी लगती। एक रात जब हवेली की हवाओं में कोई सरसराहट थी, अर्जुन, उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम सिर्फ आत्माओं के रक्षक नहीं हो, तुम उनके मार्गदर्शक भी हो। यह हवेली अब तुम्हारी है और ये आत्माएं तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं हक्का बक्का रह गया। मतलब? मेरी आवाज लड़खड़ा गई। अब तुम्हें चुनना होगा। वे बोले, यह दोहरी जिंदगी तुम कितने दिन और जी सकोगे? एक दिन आएगा जब दिन और रात की सीमाएं मिट जाएंगी, फिर न तुम इंसानों में रहोगे न आत्माओं में। मेरे भीतर एक झुरझुरी दौड़ गई। क्या यह सब किसी अस्थाई सौदे का हिस्सा था? क्या मेरी आत्मा वाकई बंधी हुई थी या मैं ही उसे जाने नहीं दे रहा था? इन्हीं उलझे सवालों के बीच एक रात मुझे एक नई आत्मा मिली। वो एक जवान औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, और उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वो किसी बोझ से टूट चुकी हो। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम भी बंधे हुए हो। मैं जानती हूं, क्योंकि मैं भी कभी जीवित थी, ठीक तुम्हारी तरह। तुम्हें कैसे पता? मैंने हैरानी से पूछा। क्योंकि जब मुझे मारा गया, मेरी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया गया, और जिस रात तुम मरे थे उसी रात मैं भी इस हवेली में आई थी। मैं स्तब्ध रह गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा नाम? विभा, उसने कहा। विभा ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। मी वर्मा सिर्फ एक माध्यम है, असली शक्ति हवेली के नीचे छुपी है एक गुप्त तहखाना। वहां सदियों से एक शक्तिशाली आत्मा को कैद रखा गया है। वही आत्मा जो यहां आई आत्माओं को जकड़ती है और उनकी जीवन ऊर्जा चूसती है। अगर उसे मुक्त कर दिया जाए। विभा रुकी। तो तुम भी मुक्त हो सकती हो? मैंने पूछा। वो सिर हिलाकर बोली, हम सब हो सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें तहखाने तक जाना होगा और वहां जो तांत्रिक यंत्र है उसे नष्ट करना होगा। मैंने घबराते हुए पूछा, किसी ने पहले यह कोशिश की है? कई ने की, कोई लौटा नहीं। मैं कुछ क्षणों तक चुप रहा, लेकिन अब और सहन नहीं होता था। हर रात का बोझ, आत्माओं की चीखें, मां की आवाजें, सब मिलकर मुझे तोड़ रहे थे। एक अमावस्या की रात मैंने निर्णय ले लिया। विभा ने मुझे एक माला दी और एक विशेष मंत्र सिखाया जिससे आत्माओं की रक्षा की जा सके। उस रात हवेली के वातावरण में एक गहरा सन्नाटा था। सब कुछ किसी तूफान के पहले की खामोशी की तरह लग रहा था। मैं धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियों की हर आहट जैसे पूरी हवेली में गूंज रही थी। दीवारें अब लाल नजर आ रही थीं, जैसे किसी ने उन पर खून पोत दिया हो। हवा में जलती हुई आत्माओं की सड़ांत समाई हुई थी। लोहे का दरवाजा सामने था जिस पर तांत्रिक प्रतीक उकेरे गए थे। मैंने माला पकड़ी और मंत्र पढ़ा। दरवाजा धीरे धीरे कराहता हुआ खुला। अंदर का दृश्य मेरी रूह कंपा गया। हजारों आत्माएं जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। उनके चेहरे दर्द, भय और निराशा से भरे थे, और बीच में थी एक काली छाया, एक विकराल आत्मा। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल और चारों तरफ गूंज रही थी। सिर्फ चीखें, तुम क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजती हुई मेरी हड्डियों तक उतर गई। मैंने कांपते हुए कहा, मुक्ति देने। वो हंसी, एक भयानक खोखली हंसी। मुक्ति? यह मेरा साम्राज्य है और अब तुम्हारा शरीर मेरा है। उसने मेरी ओर छलांग लगाई, पर मेरे गले में विभा की दी हुई माला थी। जैसे ही वो छाया मेरे नजदीक आई, माला की चमक ने उसे पीछे धकेल दिया। मैं यंत्र की ओर भागा। मंत्र पढ़ते हुए मैंने उस पर पूरी ताकत से वार किया। एक भयंकर चीख गूंजी। यंत्र टूट गया। आत्माओं की चीखें शांत होने लगीं, जंजीरें खुलने लगीं और वो काली छाया धुएं में बदलकर गायब हो गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया, मैं हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। पहली बार सूरज की किरणें मेरे चेहरे को छू रही थीं। विभा मेरे पास बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। अब तुम मुक्त हो अर्जुन, अब तुम वाकई जिंदा हो।
मैंने अपनी हथेलियों को देखा, अपने पैरों को महसूस किया। हां, मैं सांस ले पा रहा था, सचमुच जीवित महसूस कर रहा था। मैं घर पहुंचा। मां ने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ राहत। अब मैं दिन और रात एक ही जिंदगी जीता हूं, सच की जिंदगी। मैंने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, लेकिन आत्माओं की कहानियां अब मेरी लेखनी में उतरती हैं। मैं जानता हूं, हर आत्मा की एक कहानी होती है, बस जरूरत होती है उसे सुनने वाले की। कभी नहीं सोचा था कि एक गांव का मामूली लड़का जयपुर जैसे शहर के सबसे बड़े लोगों के बीच बैठा होगा। लेकिन ये कोई सफलता की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस डरावनी हकीकत की जो दिन की रोशनी में छुपी रहती है और रात की परछाइयों में जिंदा रहती है। उस रात मैं एक आलीशान होटल में आयोजित बिजनेस इवेंट में था। उद्योगपति, नेता, अभिनेता, अफसर सब मौजूद थे। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था, मुझे सम्मान दे रहा था। लेकिन जब मैंने उनके चेहरों को देखा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कई चेहरे पहचाने पहचाने से लगे, लेकिन कहां देखे थे। फिर अचानक याद आया, हवेली। वो चेहरे, मैंने उन्हें हवेली की परछाइयों में देखा था। सफेद कपड़ों में, बेड़ियों से बंधे, तंत्र विद्या के घेरे में फंसे। मेरे सिर में चक्कर आने लगा। मैं घबराकर बाथरूम की ओर भागा। ठंडे पानी से चेहरा धोते हुए आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा, क्या मैं वाकई आजाद हूं? क्या यह सब वाकई हो रहा है? मैं खुद से बड़बड़ाया, क्या यह शहर का सबसे बड़ा रहस्य है जो दुनिया से छिपा हुआ है? अगली रात जैसे ही मैं हवेली लौटा, मैंने बिना भूमिका के मी वर्मा से सवाल दागा, ये लोग, ये सब क्या तुम्हारे साथ है? मी वर्मा मुस्कुराए, जैसे मेरा सवाल पहले ही उनके जहन में तय था। अर्जुन, उन्होंने गहराई से कहा, दुनिया दो भागों में बंटी है, जीवित और मृत। लेकिन अब एक तीसरी दुनिया भी है जो इन दोनों के बीच बसी है। वहां वे लोग आते हैं जो सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जीवन उन्हें सीमाओं में बांध देता है। हम उन्हें वह सीमाएं पार कराते हैं। मैं अवाक रह गया, शब्द मेरे गले में अटक गए। तो ये हवेली कोई प्रेतवाधित जगह नहीं थी, यह एक नेटवर्क था आत्माओं के व्यापार का। नेमा, नमन, मावना, मी वर्मा की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोग इतने कम वक्त में इतना बड़ा कैसे बन जाते हैं? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। वे अपनी आत्मा गिरवी रख देते हैं, बदले में उन्हें ताकत मिलती है, दौलत और अमृता की झलक। लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। रात को वे हमारे बन जाते हैं, और अगर कोई मना कर दे, मैंने मुश्किल से पूछा, तो उसकी आत्मा खो जाती है। मी वर्मा ने धीरे से कहा, न स्वर्ग में जाती है न नरक में, बस भटकती रहती है, अधूरी। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अब मुझे समझ आ रहा था, मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका हूं जिसमें कोई बाहर नहीं। कुछ दिन बाद मी वर्मा ने मुझे एक नई हवेली में भेजा, शहर के बाहरी हिस्से में एक सुनसान कोठी। जैसे ही वहां पहुंचा, मेरी सांसें थम सी गईं। दीवारों पर खून से बने चित्र थे, कुछ विकृत चेहरे, कुछ अधजली आकृतियां। फर्श पर राख की मोटी परत थी और हर कोने से सिसकियों की आवाज आ रही थी, इंसानी लेकिन थकी हुई। तभी एक साया मेरे सामने आया, एक महिला की आत्मा, नीरा। उसने खुद को कहा, मैं एक वक्त की मशहूर फिल्म अभिनेत्री थी, शोहरत थी, पैसा था, प्यार भी, सब था। उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। फिर एक दिन एक ऑफर आया, सिर्फ एक रात हमारे साथ चलो, तुम्हारी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर बनेंगी। मैं मान गई, और फिर वो चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं यहां फंस गई अर्जुन, लेकिन तुम अभी भी कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इंसान बाकी है। क्या मैं वाकई इंसान हूं? मैंने खुद से पूछा। मी वर्मा तो कहते हैं मैं मर चुका हूं, बस आत्मा बाकी है। नीरा की आंखों में हल्की सी उम्मीद थी। जब तक आत्मा लड़ती है, तब तक उम्मीद बाकी रहती है। उस रात मैं छत की ओर देखते हुए सो नहीं सका। क्या मैं अब भी कुछ बदल सकता हूं, या मैं भी उन हजारों खोई आत्माओं की तरह बन चुका हूं? अगली सुबह मैं एक मंत्री के बंगले पर गया।
न रिश्ता निभाने न मुलाकात के लिए, बल्कि जवाबों की तलाश में। वही मंत्री जिसे मैंने हवेली में एक साधु के आगे झुकते देखा था, उनके सचिव के जरिए मैं अंदर गया। मंत्री ने जैसे ही मुझे देखा, उनके चेहरे पर पहचान की झलक उभर आई। अर्जुन, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे हवेली में देखा था। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, हां। वो चुप रहे, फिर बोले, यहां कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता, और अगर कोई कीमत न देना चाहे, मैंने पूछा, तो भी ली जाती है। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी करुणा थी। अब तुम समझ गए हो, अब तुम हमारे जैसे हो। चाहो तो जियो, भूल जाओ, वरना लड़ते लड़ते खो जाओगे। अब मुझे यकीन हो गया था, ये शहर एक नकाब है। असली चेहरों की जगह अब नकाबों ने ले ली है। लोग जिंदा शरीर नहीं, आत्माओं के सौदे का हिस्सा बन चुके हैं। मैं मां के पास लौटा। वो ठीक थी, लेकिन मेरी आंखों को देखती रही। बेटा, तू बहुत बदल गया है। क्या तू वही अर्जुन है जो धौलागढ़ से आया था? मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया, उनका हाथ थामा और खुद से पूछा, क्या मैं वही अर्जुन हूं? रात को हवेली लौटते हुए मैंने एक फैसला लिया, अब और नहीं। ये रहस्य अब छिपा नहीं रहेगा। मैं खुद को और इन आत्माओं को मुक्त करूंगा। मी वर्मा उस रात मेरी तरफ देख रहे थे। तुम बदल गए हो अर्जुन, तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं, ज्वालामुखी है। मैंने कहा, क्योंकि अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। मी वर्मा हंसे, मुक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं, वो हमारे हाथ में है। मैंने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो फिर मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। मी वर्मा की हंसी अचानक थम गई। अब मुझे अपना रास्ता साफ दिखने लगा था। मैं जानता था मैं अकेला था, लेकिन नीरा और बाकी आत्माएं मेरी तरफ थीं। मैं हवेली के भीतर उस दरवाजे तक पहुंचना चाहता था जहां से आत्माएं नियंत्रित की जाती थीं। तांत्रिक केंद्र। अगली रात मैंने वही किया। दीवारों के पीछे छुपे संकरे गलियारों से गुजरते हुए मैं उस कमरे तक पहुंचा। वहां कई लोग वृत्त में बैठे थे। बीच में एक गोल पत्थर का स्तंभ था, जिस पर खून से संस्कृत में लिखा था, जो एक बार बंधा वह मुक्त नहीं हो सकता। मैंने स्तंभ को देखा और वही मंत्र उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। हवा कांपने लगी, हवेली चीखने लगी, आत्माएं चिल्लाने लगी, जैसे कोई नींद से जाग उठा हो। नीरा की आवाज आई, जारी रखो अर्जुन, दरवाजा खुल चुका है। मी वर्मा और बाकी तांत्रिक वहां दौड़ते हुए पहुंचे। तुमने क्या कर दिया? मी वर्मा चीखे। मुक्ति की शुरुआत, मैंने कहा। तभी एक तेज चमक फैली। पत्थर का स्तंभ दरारों में टूट गया। हवेली हिलने लगी। आत्माएं एक एक करके उठी, कोई रोती हुई, कोई मुस्कुराती हुई, और बाहर निकलने लगी। नीरा मेरे पास आई। उसकी आंखों में राहत थी। अब मैं जा सकती हूं। शुक्रिया अर्जुन। मैं वहीं बैठा रहा, थका हुआ, लेकिन भीतर एक गहरा सुकून था। मी वर्मा अब कोने में गिरे पड़े थे। शायद अब वो भी सामान्य इंसान बन चुके थे। हवेली अब वैसी नहीं रही, वो सिर्फ एक खंडहर थी। लेकिन अब वहां डर नहीं था, सन्नाटा था, मगर डरावना नहीं, शांत। मैं बाहर आया और आसमान की ओर देखा। पहली बार ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया हो, लेकिन अच्छा छूटा हो। शायद अब मैं सच में जी रहा था, लेकिन सवाल अब भी वहीं अटका था, क्या मैं अब भी जीवित हूं, या क्या मेरी आत्मा ने खुद को एक नई शक्ल में पा लिया है? तभी मुझे एक अजीब सी सच्चाई का एहसास हुआ। मैं अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, मैं वो था जिसने आत्माओं के व्यापार की जंजीरों को तोड़ दिया था। लेकिन इस मोड़ पर आकर सब कुछ बेमानी लगने लगा था। हर सुबह का सूरज अब मेरे लिए उजाले का नहीं, खालीपन और डर का संकेत बन गया था। हवेली की पुरानी डरकती दीवारें, अंधेरे में सरसराते गलियारे, और वो स्तब्ध आत्माएं, मी वर्मा का मौन चेहरा, इन सब ने मुझे भीतर से खोखला कर दिया था। दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में रहते हुए भी मैं खुद को एक भटकी हुई आत्मा की तरह महसूस करता रहा। मेरा शरीर जिंदा था, लेकिन मेरी आत्मा वो कहीं गुम हो गई थी, एक बेमियादी शून्य में। मां अब ठीक थी, इलाज सफल रहा, वे खुश थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मेरे भीतर क्या चलता रहता है।
वे अक्सर मेरा चेहरा देखती, मुस्कुराती और कहती, बेटा अब तो सब ठीक हो गया है, जिंदगी को फिर से जीना शुरू कर। मैं उनकी बातों में छुपी सच्चाई को जानता था। हाँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन खुशी, वो तो बस एक मुखौटा है। मेरे भीतर जो है वो कुछ और ही है। घुटन, अवसाद और एक ऐसा खालीपन जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते। एक रात जब मैं हवेली लौट रहा था तो मैंने तय किया, अब और नहीं। मैं उन पुरानी परतों को फिर से उघाड़ूंगा, उन यादों को छूऊंगा जिनसे यह सब शुरू हुआ था। मेरे सामने एक धुंधला सा कमरा कौंधा, एक ठंडा काला कक्ष जिसकी दीवारों पर खून से लिखे तांत्रिक मंत्र चमक रहे थे। वहीं कहीं मैं खड़ा था। मैं आज भी उन जंजीरों की ठंडक अपनी कलाई पर महसूस कर सकता हूं जिन्होंने मुझे बांधा था। हवेली की हवा उस रात कुछ ज्यादा ही भारी और ठंडी थी, जैसे किसी ताजा मरे हुए शरीर की सांस। उस अंधेरे में मैंने एक फैसला लिया, अब मुझे खुद को आजाद करना होगा, अपनी आत्मा को। और अगर इसका मतलब है कि मुझे सब कुछ उजागर करना होगा तो मैं तैयार था। मैंने अपनी पुरानी डायरी उठाई, मटमैली, किनारों से घिसी हुई, लेकिन मेरी हकीकत से भरी। मैंने उसके हर पन्ने पर अपनी कहानी उकेरी, जैसे कोई अपना ही पोस्टमार्टम कर रहा हो। शहर से हवेली तक का रास्ता अजीब है, मैंने लिखा। हर रात डर में डूबी हुई, हर मोड़ पर जैसे कोई आत्मा झांकती हो। यहां लोग जिंदा दिखते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं हमारे काबू में हैं। यह एक व्यापार है, लेकिन क्या मैंने कभी इसमें शामिल होना चाहा था, या मैं भी एक शिकार था? हवेली अब कोई रहस्य नहीं रही, लेकिन जो सवाल अब उठने लगे थे वो ज्यादा गहरे थे। क्या वो लोग मेरे जैसे ही थे? क्या अब मैं भी उन्हीं में से एक हूं? मां को इस सब की भनक तक नहीं थी। उनके लिए ये सब कल्पना थी। उनका इलाज सिर्फ शरीर का हुआ था, मन का नहीं, आत्मा का नहीं। उनकी आंखों में जब वे मेरी नकली मुस्कुराहट देखती, मुझे लगता जैसे मैं एक धोखा जी रहा हूं। मृत्यु के बाद का जीवन भी एक व्यवसाय है, मैंने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा। और सबसे अमीर वही होते हैं जो मर चुके होते हैं। जब मैंने यह लिखा तो मैं खुद चौंक गया। क्या ये शब्द सच में मुझसे निकले थे? मैंने पन्ना पलटा और वहां एक सवाल लिखा था, जैसे किसी और ने लिखा हो, या शायद मेरे ही किसी भूतिया हिस्से ने। क्या आप भी अपनी आत्मा बेचने को तैयार होंगे आज 15,000 रोज के लिए? ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक श्राप था, एक चेतावनी, एक झूठ की शुरुआत। उस रात मैंने तय कर लिया, अब और नहीं। मैंने हवेली की सीढ़ियों की ओर देखा और महसूस किया कि अब मुझे सचमुच सब कुछ त्याग देना होगा, अपने डर को, अपने अतीत को और उस व्यापार को। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, हवेली की पुरानी चीखें फिर गूंज उठी, जैसे दीवारें मुझे पहचानती हों। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा सर्द थी, हर कोना, हर छाया मुझे घूर रही थी, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटा। मैं सीधा उस कमरे की ओर बढ़ा जहां मी वर्मा ने मुझे कभी बांधा था, जहां मंत्रों ने मेरी आत्मा को जकड़ा था। आज मैं उन्हें तोड़ने आया था। मैंने डायरी खोली और आखिरी पन्ना फिर देखा। क्या आप भी अपनी आत्मा बेचने को तैयार होंगे आज 15,000 रोज के लिए? यह सवाल अब मेरी रूह तक चुभ रहा था, क्योंकि जो इसमें शामिल होते हैं वे सिर्फ अपनी आत्मा नहीं, अपनी पहचान, अपनी इंसानियत, सब कुछ खो देते हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक जाल थी, एक शापित बाजार, जहां आत्माएं अपनी स्वतंत्रता के बदले में लालच की कीमत चुकाती थीं। और फिर मैंने महसूस किया कि हवेली की दीवारें मुझ पर सिमट रही थीं, लेकिन मैं डरा नहीं। पहली बार मैं पूरी तरह होश में था। मेरी आत्मा मुझसे कुछ कह रही थी। वो आवाज जो सालों पहले खामोश हो गई थी, अब लौट आई थी। मैं हवेली के हर कोने से गुजरा। अब वो सिर्फ ईंट और पत्थर की चीज नहीं लग रही थी, वो एक कंकाल थी, खाली, सूनी और मृत। सुबह मेरी डायरी मेरे अपार्टमेंट में मिली और उसके आखिरी पन्ने पर वही सवाल था, क्या आप भी अपनी आत्मा बेचने को तैयार होंगे और इस 15,000 रोज के लिए? मेरे गायब होने के बाद लोगों ने ढेरों सवाल पूछे। कहां गया अर्जुन? क्या सच में वह हवेली में गया था?
क्या हुआ था उसे? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरी आत्मा अब हवेली में नहीं थी, वो अब मुक्त थी, और जहां मैंने डायरी छोड़ी थी वहीं मेरी कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन शायद वो मेरा अंत नहीं था, वो मेरी आत्मा की एक नई शुरुआत थी। अब यह सवाल हर उस इंसान से पूछा जाता है जो हवेली की ओर कदम बढ़ाता है। क्या आप भी तैयार हैं? क्या आप भी अपनी आत्मा बेचेंगे? मैं अब सिर्फ एक याद हूं, एक दबी हुई परछाई, और मेरे साथ हैं वे अनगिनत आत्माएं जो अब आजाद हैं। हवेली अब खाली है, लेकिन वहां की दीवारों पर एक नया संदेश उभरा है। जो आत्मा बेची जाती है वह कभी पूरी नहीं होती। मैंने खुद से एक आखिरी सवाल किया, क्या मैं सच में आजाद हूं? लेकिन अब उस सवाल का कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि जो एक बार हवेली के भीतर चला जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, आपने अभी जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक अनुभव था, एक सवाल था। क्या आप तैयार हैं? अगर आपके मन में कोई ऐसी सच्ची या डरावनी कहानी है जिसे आपने खुद जिया है,